हेलो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। तो मैं लास्ट वीडियो बनाई तो थी मैंने, लेकिन शायद मुझसे वो डिलीट हो गई। उसके लिए मैंने एक प्रमोशनल वीडियो डाली थी कि आप लोग प्लीज़ उसे चेकआउट करो, बट वो शायद मुझे लग रहा है कि मुझसे डिलीट हो गई, क्योंकि समय और इन सब की प्रॉब्लम की वजह से मुझे ध्यान नहीं है उस चीज़ पे। लेकिन अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका बस एक ही रीज़न है कि जैसे अगर किसी को फैटी लिवर है तो फैटी लिवर में भी ये एक दो चीज़ें काम करती हैं। एक, सुबह सुबह आप वॉक करो कम से कम 5 किलोमीटर, और साइकिलिंग ज़रूर करें। साइकिलिंग करने से भी आपका फैटी लिवर में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फैटी लिवर की भी दवाइयाँ नॉर्मली रहती हैं, जिसे बोलते हैं ख़ासकर एंटीबायोटिक जो मिलती हैं वही मिलती हैं, और उसमें कुछ है नहीं। और ये मेरे साथ हो चुका है। अगर किसी को इसके बारे में मुझसे समझना है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो नहीं बोलूँगा कि इसका मुझे ज़्यादा पता है, लेकिन हाँ, इसमें मुझे ये चीज़ बड़ी क्लियरली समझ में आई है कि अगर आप पसीना बहाते हैं शरीर का और आपको फैटी लिवर है तो आपको डेफ़िनेटली आराम मिलेगा। मैं अपनी टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूँ। मुझे 6 महीने पहले हुआ था। उसके बाद मैंने 3 महीने 2 महीने दवाइयाँ खाई, और लेकिन मुझे नहीं लगता उनसे मुझे कोई फ़र्क पड़ा होगा। बेसिकली उसमें जो होता है यूरिन जो होता है ना, वो आपका मेरे को जो मेरी स्टार्टिंग तो उस टाइम पर मुझे ये सिम्पटम मिले थे कि यूरिन जो है येलो कलर काफ़ी आता था। तो मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको फैटी लिवर है, और फैटी लिवर का कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं कह सकते। खाने पीने और ये सब चीज़ों में होता है आजकल के टाइम में, बाहर की चीज़ें ज़्यादातर खाने के लिए और हैवी कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें, हैवी डाइट, मतलब ये भी एक रीज़न है। तो मेरा बोलने का और कहने का मतलब ये है कि आप जितना आप शरीर का पसीना निकालेंगे तो उसमें आपका नमक और शुगर निकलेगी, और फैटी लिवर में आपको आराम मिलेगा। बाकी अगर किसी को समझना है इस चीज़ को कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो कमेंट करें और मुझे बताएं, तो उसके बाद में उस चीज़ में आपको कुछ हेल्प करना, अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस हो उस हिसाब से मैं आपको हेल्प कर सकूँगा। और बाकी थैंक यू सो मच। फॉलो कर लीजिए एक बारी, और अगर आप फॉलो करेंगे मुझे तो फिर ऐसी मैं टिप्स के लिए और बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ज़रूर आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।